और डोडा के कास्तीगढ़ इलाके में मुठभेड़ के बाद जायजा लिया भारत एक्सप्रेस की संवाददाता विकास अब्रोल ने। इस वक्त हम काश्तीगढ़ में मौजूद हैं और यहीं पर जो है आधी रात को एक बार फिर से आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई है। और यहीं पर स्कूल है, स्कूल में जो है वहाँ पर एक मुठभेड़ शुरू हुई। एक इनपुट, स्पेसिफिक इनपुट था आर्मी पास, सेना के पास कि कुछ आतंकवादी इस एरिया में है, तो इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया था। जैसे ही आतंकवादी ने अपने आप को घेरा देखा तो उन्होंने फायर खोल दिया और उसमें यहाँ से भी रिटेलिएट किया गया। तो एक मुठभेड़ शुरू हुई 2 बजे से लेकर तकरीबन 4 घंटे तक वो मुठभेड़ चलती रही। ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इसमें हमारे 2 जवान जो हैं वो जख्मी हैं, लेकिन अब तक इसके आधिकारिक पुष्टि नहीं। आप देख सकते हैं जो टेरेन है ये बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे है। हम तकरीबन 7000 फुट की ऊंचाई पर हैं सी लेवल से। और आप देख सकते हैं यहाँ पर घने जंगल हैं, पहाड़ हैं। ऐसे में ये जो एरिया है ये आतंकवादियों को बहुत सूट करता है, क्योंकि यहाँ पर के लिए छिपने के लिए बहुत ढेर सारी जगह मिल जाती है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार इस पूरे एरिया को घेर चुकी हैं। इधर ही ऊपर स्कूल है और जहाँ पर मुठभेड़ शुरू हुई थी उस एरिया को दिखाने के लिए मना किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं और यहीं पर आधी रात को मुठभेड़ शुरू हुई थी। फिलहाल जो आतंकवादी हैं वो वही बताए जा रहे हैं ऐसे सूत्रों के हवाले से कि शायद ये वही हैं जो अभी 2 दिन पहले जो मुठभेड़ हुई। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में तीसरा आमना सामना है आतंकवादियों के साथ। तो कहीं ना कहीं आतंकवादी इस वक्त घिरे हुए हैं और लग रहा है उनको बहुत जल्द ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा। विकास अब्रोल, भारत एक्सप्रेस के लिए। और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता विकास अब्रोल से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। विकास, क्या जानकारी है आपके पास? कब से मुठभेड़ चल रही है और कितने आतंकियों के छिपे होने की आशंका है? देखिए, मुठभेड़ तकरीबन ये रात को 2 बजे के आसपास शुरू हुई है। यहाँ पर एक गवर्नमेंट हाई स्कूल, हम काश्तीगढ़ में है, यहाँ पर हाई स्कूल में जो एरिया है वो जो एरिया है सारा डेंस फॉरेस्ट है। और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त यही वो एरिया है, आप देख रहे हैं ऊपर बिल्डिंग है, यही है वो स्कूल जहाँ पर ये मुठभेड़ शुरू हुई थी। और कुछ आतंकवादी छिपे हुए थे जहाँ पर फायरिंग शुरू हुई। तो दोनों तरफ से तकरीबन कोई 4 घंटे के आसपास फायरिंग लगातार चलती रही। उसके बाद वो आतंकवादी वहां से छुप गए हैं, बाहर निकले हैं। बट सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि हमारे 2 सेना के जवान जो हैं वो इसमें जख्मी हुए हैं, जिनको यहाँ पर डोडा जीएमसी में लेके जाके जहाँ पे इलाज चल रहा है। और अभी जो हालात है यहाँ पर हेलीकॉप्टर से लगातार निगरानी की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त जो है धुंध से छाई हुई है, बादल है बहुत ज्यादा। यहाँ पर अचानक से मौसम बदल जाता है, कभी धूप हो जाती है, कभी बादल हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो इलाका है कहीं ना कहीं आतंकवादियों को फिलहाल सूट कर रहा है। फिलहाल यहाँ पर खोजी कुत्ते बुला दिए गए हैं और लगातार इस पूरे एरिया को घेर दिया गया है और ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटे में तीसरी बार ये आतंकवादियों से आमना सामना हुआ है। पहले देसा, फिर गढ़ी और अब काश्तीगढ़, यानी कि आतंकवादी घिर चुके हैं, उनके पास जाने की कोई जगह नहीं है। अब वो बौखलाहट में लगातार फायर कर रहे हैं, इसीलिए अब उनका मारा जाना निश्चित है। जी सूर्या। विकास, आपसे अभी जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे कि कितने घंटे तक ये मुठभेड़ चली, क्या इसको लेकर कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, ऑफिशियल जानकारी तो नहीं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 2 बजे के आसपास मुठभेड़ शुरू हुई थी, जो तकरीबन 4:50 तक या 5 बजे तक सुबह चली है, एक अंदाजा लगाया जा रहा है। और उसके बाद आतंकवादी, इससे पहले सुबह होती, यहाँ पे रोशनी होती, उससे पहले वो जंगल में जाके बाद फिर से छिप गए। हालांकि ये जो जंगल है और यहाँ से अब उनका निकलना बहुत मुश्किल है। मैं कल भी ये कह रहा था कि जंगल को पूरी चारों तरफ से घेरा गया है और सेना के जवान, एसओजी और पुलिस लगातार अपना जो घेरा है कड़ा करती जा रही है। और अब बहुत जल्द आतंकवादी को मार दिया जाएगा। कितने आतंकी, कुछ इसको लेकर जानकारी? क्योंकि लगातार हम बीते दिनों से देख पा रहे हैं एक बड़ी चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए भी कि किसी भी तरीके से, इसके पहले भी तमाम तरह के ऑपरेशन चलाए गए, 5-5 दिन तक ऑपरेशन चले। कितने आतंकी यहां पर छिपे होने की आशंका है? क्योंकि 2 जवान के घायल होने की जानकारी तो आप दे रहे हैं। देखिए, आतंकवादी अगर जम्मू संभाग पूरे की बात करूं तो 50 के आसपास आतंकवादी, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, आतंकवादी इस वक्त जम्मू संभाग में मौजूद है। और यहां पर ये जो ऑपरेशन चल रहा है, जो लगातार 3 दिन से मुठभेड़ चल रही है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 6 से 8 आतंकवादी हो सकते हैं। आधिकारिक पुष्टि नहीं है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है 6 से 8 आतंकवादी हो सकते हैं, जो 1 या 2 ग्रुप में हो सकते हैं। और वही यहाँ पर लगातार जो है अलग अलग एरियाज में, अलग अलग जगह पर जाकर जो घात लगे हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं, लेकिन एक सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि 6 से 8 आतंकवादी हो सकते हैं। बिल्कुल, 6 से 8 आतंकवादी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिरकार आतंकियों को तलाशा जाए। हेलीकॉप्टर का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या कितने हेलीकॉप्टर वहां पर निगरानी रख रहे हैं और कितने सेना के जवान वहां पर तैनात हैं और कितने घंटे तक ये सर्च ऑपरेशन आगे और चल सकता है? विकास।
देखिए सेना के जवान कितने तैनात हैं या कितने यहाँ पे हेलीकॉप्टर है, तो सिक्योरिटी रीजन से हम आपको पूरा नहीं बता सकते। बात इतना बता सकता हूँ कि यहाँ पे सेना के हेलीकॉप्टर लगातार गश्त कर रहे हैं। यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे सेना की गाड़ियां अगर आप देख पा रहे होंगे दूर काफी हैं, क्योंकि पास हमें जाने नहीं दिया जा रहा सिक्योरिटी रीजन की वजह से। यहाँ पे सेना की गाड़ियां मौजूद हैं, लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चल रहे हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां, वो गाड़ी भी मौजूद हैं जिन पे स्टील बुलेट्स का असर नहीं होता है। वो गाड़ियां भी अब यहाँ पे आ चुकी हैं टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, क्योंकि लगातार पिछले काफी समय से देख रहे हैं हम, तो वो जो जितने भी आतंकवादी हैं वो स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अक्सर जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं उसको भेज देती हैं। लेकिन अब इनको काउंटर करने के लिए जो ऐसी गाड़ियां लाई गई हैं जिस पे स्टील बुलेट का भी असर नहीं होता। फिलहाल अभी जो इस एरिया में अभी कुछ समय पहले हेलीकॉप्टर जो है लगातार गश्त कर रहे थे, अब धुंध बढ़ गई है इस एरिया में, इसलिए हेलीकॉप्टर जो है अब इस एरिया में गश्त नहीं कर रहे। लेकिन जो सेना के जवान हैं वो लगातार इस एरिया को घेर रखे हैं और लगातार अब जो है वो इस एरिया में गश्त जो है लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आपका विकास, तमाम जानकारी के लिए।